हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसे कि किसी ने क्या खूब कहा है कि संसार में हार जैसी कोई चीज नहीं बनी है। या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है, और जो इंसान सीखता है वो हमेशा जीतता है। और इसी के साथ आज का हम लोग सेशन की आगाज कर रहे हैं। आज के हमारे एक ऐसे लीडर है जिन्होंने सीख करके सीखने को जिंदगी का मूल मंत्र मान के अपनी जिंदगी में आगे प्रयास किया, और साथ ही साथ अपने सपनों को हकीकत में बदला। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन को मैं शुरू करने वाला हूं। मैं सैफ हुसैन, आपका होस्ट हमारी ड्रीम टू रियलिटी टॉक शो का। और आज हमारे साथ डायनेमिक लीडर है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि आसाम गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, मिस्टर तरुण के महेश्वरी जी। तरुण जी, आपका स्वागत है हमारे आज के टॉक शो में। थैंक यू आज समय देने थैंक के यू लिए। सेव जी। थैंक यू सो मच तरुण जी। तो तरुण जी, आपके साथ हमारा पहला प्रश्न आज का। तरुण जी, डायरेक्ट सेलिंग में आज आप बहुत सफल हो चुके हैं और बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले की लाइफ कैसी थी और क्या सपने थे आपके। डायरेक्ट सेलिंग के पहले मेरी लाइफ कहूँ तो मैं अच्छी कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे फादर एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। उनका अच्छा बिजनेस था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सो तरुण जी, आप ये कह रहे हो कि जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल थे, चैलेंजेस थे, पैसों की दिक्कत थी, और फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। लेकिन आप ये कह रहे हो कि आपकी लाइफ ऑलरेडी बिजनेस में लाइफ थी, बिजनेस फैमिली से थे, कोई चीज दिक्कत नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी पॉइंट आई जिसमें आपने डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर चुना। मेरे साथ एक बार की घटना है, ये बात है 1998 की। 1998 के बिगिनिंग में एक व्यक्ति मुझे मिले और मुझसे पूछा कि आपकी शादी हो गई? बोले, शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी कुछ दिन बाद। उन्होंने बोला कि आप सोच लो कि आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, और बच्चे, परिवार बहुत खुशहाल चल रहा है क्योंकि आप कमा रहे हो और परिवार चल रहा है। अचानक कुछ आपको हो जाता है तो आप अपने परिवार को कैसे देखते हो? तो दोस्तों, ये कहानी जब मैंने अपने दिमाग में सोचा तो काफी दर्दनुमा सीन मेरे सामने था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या साधन है इस काम को करने का, कि जैसे परिवार में रहूं या ना रहूं, पैसे घर में आते रहे, परिवार चलता रहे। उन्होंने तीन चार ऑप्शन बताए मुझे। पहला, रॉयल्टी इनकम, आप बहुत अच्छा गाना गा ले, सिंगर बन जाए, जो मेरे अंदर टैलेंट नहीं था। आप करोड़ों की संपत्ति खरीद करके रेंट पे लगा दें, रेंट आता रहे। करोड़ों की संपत्ति मेरे पास नहीं थी। तीसरा उन्होंने ऑप्शन बताया था नेटवर्क मार्केटिंग का। मैंने कहा कि ये ऑप्शन तो मैं कर सकता हूँ, ताकि इसमें कुछ लग नहीं रहा। और यही सोच से, पैसिव इनकम की सोच रखते हुए, देखिए हर इंसान कमाता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो रात दिन मेहनत करता है अपने परिवार को खुश रखने के लिए। पता नहीं कुदरत का कौन सा करिश्मा आता है, कब आता है, इंसान चला जाता है। और जिसके परिवार में कमाने वाला इंसान चला जाता है, उसके परिवार की हालत क्या होती है, हम सब भाइयों ने देखा है। तो यही सोच थी मेरे पास, और यही सोच से मैं इस इंडस्ट्री में आया, कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, पैसों की कमी परिवार को नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज आपने कह दिया सर। लाइफ सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है। हमारा अगला क्वेश्चन आपको है सर कि जब आपने डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए चुन लिया कि भाई आने वाला फ्यूचर सिक्योर कैसे हो, तो जब आपने काम को शुरुआत किया तो एक अलग फील्ड से दूसरे फील्ड में आना तो चैलेंजेस तो होगी बहुत सारी। ऐसी कौन सी चैलेंजेस थी जिसको आपको टफेस्ट टक्कर दिया कि आपको लगा कि ये चैलेंजेस आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। शिव जी, 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी को बताना, बोले कि पत्थर से पानी निकालने के समान था। आज से 25 साल पहले आप सोच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग क्या सोचते होंगे। जी बिल्कुल। और आई एम द पायोनियर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन नॉर्थ ईस्ट। वाह। तो बड़ा क्रिटिकल था, लोगों को समझाते थे तो लोग समझते नहीं थे, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। लोग मुझे ऐसे ऐसे नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड बोलना शुरू कर दिया जिसको मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल नहीं सकता। बिल्कुल। सपोर्ट की बात करूं तो स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा था। बाहर वालों से लड़ना पड़ ही रहा था, साथ में परिवार से भी लड़ना पड़ रहा था। जी। देखिए हमारे फैमिली में हमें बताया गया था कि लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, लोगों को समझाने का बिजनेस, कंसेप्ट सेलिंग का बिजनेस, किसी के समझ के बाहर था ये। लेकिन उसी वक्त मैंने कोट पढ़ा था
कि जिस काम में दुनिया आपको आपत्ति करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको ऑब्जेक्शन लगाती है, उस काम को आप कंटिन्यू करते हो तो आप सक्सेस जरूर मिलती है। बिल्कुल। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जैसे दोस्तों भाइयों के जरिए सोशल मीडिया में इतना कुछ नॉलेज अपडेट है। आप इमेजिन कीजिए आज से 25 साल पहले हमारे पास क्या था। सोशल मीडिया ही नहीं थी। कुछ था ही नहीं। हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे हम लोगों को बता सकें, लोगों को दिखा सकें। कि आज तो बहुत कुछ सिनारी बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप उस दौर से डायरेक्ट सेलिंग पे, और जब उस दौर पे कुछ भी नहीं था, मतलब कि कम्युनिकेशन का तो सोर्स भी ना के बराबर था। आज तो बहुत इजी है, बहुत इजीली लोग काम करते हैं। तो ऐसी क्या चीज थी जो आपको आज तक डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जोड़े रखी हुई है? ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती रही? क्योंकि आज लोग नेगेटिव होकर छोड़ देते हैं, जबकि आज बहुत ईजी है काम करना उस दौर के मुकाबले। ऐसी देखिए क्या? सेठ जी, जिंदगी हर इंसान जीता है। जन्म और मृत्यु तय है। क्या बिल्कुल हमने कभी अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा है? बिल्कुल। हम दुनिया में क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? जब आपके पास आपकी जिंदगी का पर्पस आपके सामने आ जाता है, तो कोई भी तरह का डिमोटिवेशन, डिमोटिवेट और आप नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके। जब तक आपके पास लाइफ का पर्पस नहीं होगा, आपको कोई भी माहौल, कोई भी समय, किसी भी हालत में आप डिमोटिवेट और नेगेटिव हो सकते हैं। मेरे पास दोस्तों ठीक। उस वक्त भी एक लाइफ का पर्पस था, और आज भी मेरे पास लाइफ का पर्पस है। कि मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे घर वाले को पैसे आने चाहिए। और दूसरी बात थी मेरे पास, जो मुझे बहुत रिलेट करती है, मैं जब दुनिया छोड़ के जाऊं, मेरे पीछे से मेरा नाम रहना चाहिए। बिल्कुल क्या दोस्तों हम बता सकते हैं, जब महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई शुरू की थी, क्या उनको पता था कि एक दिन भारत की नोटों पे मेरा फोटो छपेगा? बिल्कुल नहीं। उनको पता नहीं था। अगर उनको पता होता तो बहुत अच्छे पोज में फोटो खिंचवाते। राइट। दोस्तों दुनिया में ऐसा कुछ काम करके जाओ कि आपके पीछे भी लोग आपको याद रखें। बहुत बड़ी चीज आपने सीख दे दी सर, कि पर्पस का होना बहुत जरूरी, क्योंकि पर्पस नहीं रहेगा तो वो अंदर से वो जो पावर रहती है, वो पर्पस ही आपको वो पावर दे पाती है। और साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जाना तो सभी को है, यहाँ कोई भी इंसान रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप भी सोच लीजिए कि अगर आप जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या छोड़ करके जा रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज सर आपने हमें आज सीख दी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ में डिस्कस करके, आपकी जर्नी को जान करके। तो सर आपने अपनी पास्ट के बारे में बताया, आपने बताया कि आप डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन किए, इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, आप किस चीज से अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे, तो इतने साल आप डायरेक्ट सेलिंग में किए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में मटेरियलिस्टिक जो अचीवमेंट है वो तो आपने की होगी, तो ऐसा क्या क्या मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट है जो आपने हासिल की डायरेक्ट सेलिंग से? सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग से तीन तीन गाड़ियां अचीव की है। बोलेरो, क्रेटा, ओडी Q3। ओके। मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स मैंने लिया है, एशिया एंड यूरोप कंट्री। अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्लैट भी मैंने परचेस किया है, जो आसाम के सेक्रेटरीट के बगल में है। ओके। जिसकी आज के डेट में प्रीमियम वैल्यू, नेकेड वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। ओके। इसके अलावा मैंने अपने लिए, अपनी टीम के लिए एक ऑफिस बनाया है, जो आज से कुछ दिन पहले, लास्ट 5 मई को, वेस्टीज मार्केटिंग के को फाउंडर डायरेक्टर कन्वय वीर सिंह सर ने खुद ने आके इनोवेशन किया। और जी। उन्होंने बातों बातों में बताया कि ये इंडिया का पहला नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का इतना बड़ा ऑफिस है, वाह। जहाँ पे मोर देन 25 लोग अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन बिल्ड एवरीथिंग वहाँ पे, गार्डन है, एवरीथिंग इज देयर। ओके। राइट। ये दोस्तों एक अच्छा, खुद को लगता है कि हमने अपने लिए कुछ किया। और इससे ज्यादा मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं अपनी टीम के अचीवमेंट के बारे में बताता हूँ। आज मेरी टीम के अंदर 143 पीपल हैं, जो अपनी मन पसंद की गाड़ियां चला रहे हैं। वाह। इसके साथ एक ओल्ड एज होम भी हम चला रहे हैं, ओके। जहाँ पे 10 लेडीज, वृद्धा माताओं को रखने का संपूर्ण व्यवस्था हमने रखा है। कोविड के दौरान हमारे आसाम में एक शहर है तिनसुकिया, वहाँ पे 126 बच्चे हैं। 126 बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी हमने किया, निर्वाणा के जरिए करवाया।
ऐसे बहुत सी एक्टिविटी है सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म हम लोग करते रहते हैं, जिसको करने के बाद अपने दिल को बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल सर। यानी कि देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक्स जो आपने अचीवमेंट बताई वो तो आपने अपने लिए तो किया किया, अपने लोगों के लिए किया और सोसाइटी के लिए भी कर रहे। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के दौर पे तो जो हालात है लोग अपने लिए ही कर ले वो बहुत बड़ी बात है। और आप सोसाइटी के लिए भी कर रहे। सर ये सारी चीज तो आपने हासिल की, हम ये जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी चीज है जो आपने की और आपको ये फील हुआ कि नहीं यार ये चीज मैंने जो लाइफ में किया ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से हटके हो। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जो मुझे लगता है, आज के डेट में हमारे देश के उप प्रधानमंत्री, सॉरी, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और कई सारे महान नेता एक बात कर रहे हैं कि आप नौकरी ना मांगे, नौकरी देने वाले बने। रोजगार मत जी। मांगिए, रोजगार देने वाले बनिए। और आज ये प्राउड फील होता है मुझे कि मेरे नेटवर्क में आज 3,60,000 से ज्यादा लोग हैं। उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका परिवार इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से चल रहा है। जो भारत सरकार के महान व्यक्ति लोग आज इस बात को कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, ये काम हमने बहुत पहले से शुरू किया। और ये मुझे बहुत डिफरेंट फील होता है। अगर मैं किसी दूसरे बिजनेस में होता, दूसरे जॉब में होता, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। बिल्कुल। इसके अलावा आज आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिला, आप जैसे भाइयों का, मेरे वेल विशरों को इतना प्यार मिला कि आज तरुण कुमार महेश्वरी को लोग गूगल में अगर सर्च करते हैं तो वहां भी मैं नंबर वन मिलता हूँ। वाह। इसके साथ मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, निर्वाणा ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, इससे भी जब गूगल में सर्च करते हैं ये भी नंबर वन मिलता है। तो इससे बड़ी अचीवमेंट, इससे बड़ा मोटिवेशन अपने आप पर क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि जो चीज सरकार अब कह रही है हम डायरेक्ट सेलिंग के लोग कई सालों से पहले से कर रहे हैं। और जाहिर सा बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ही आपसे नहीं पूछा जाता कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक ही चीज पूछा जाता कि आपके अंदर जुनून कितना है। तो सर हम लोग आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। हमने आपकी लाइफ के बारे में जाना, आपके स्ट्रगल, आपने जो कामों को किया, सारी चीज। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के दौर पे जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को करता है तो उसे क्या क्या पॉइंट को ध्यान देना चाहिए जिससे वो अपनी ग्रोथ को उस तरीके से कर सके। बहुत अच्छा सवाल किया सेव जी आपने। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के पहले आप उस कंपनी को देखिए, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या प्रोडक्ट वन टाइम सेल है या वो रिपीट ऑटोमेटिक मोड में कंज्यूम होने वाले हैं? जी। पेमेंट का मोड प्लान कैसा है, मार्केटिंग प्लान कैसा है, क्या पैसा आज से 10 साल पहले जो जुड़े थे उनको बड़ा पैसा मिलेगा, या आज जो जुड़े हैं वो भी 10 साल पुराने लोगों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? इसके साथ ही आपके पास सपोर्ट सिस्टम क्या है। नेटवर्क जी। मार्केटिंग में आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग लोग, हर आदमी करना तो चाहता है बट सीखना कोई नहीं चाहता। जी। क्या आपकी कंपनी आपको सिखाने के लिए तैयार है? क्या उसके पास सिखाने का सिस्टम है? आप किसी भी शहर में जाएं, या किसी भी छोटी सी छोटी गार्ड की नौकरी के लिए भी आपको 1 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जी। आप नेटवर्क वजह से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ऑलरेडी लोग भारत में कमा रहे हैं, देश के बाहर भी लोग कमा रहे हैं। क्या आप इसको सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कुछ सीखा है? क्या आपने इसकी एजुकेशन क्लासेस ले रहे हैं? अपने अपलाइन के जरिए, कंपनी के जरिए आपके एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं? अगर ये चार चीजों पर आप ध्यान देते हैं, और पांचवी और आखिरी बात, उस कंपनी को कितने साल हो गए? जी। जितना पुरानी कंपनी होगी उतना अनुभव होगा उस कंपनी के पास। अगर पांच चीजें किसी कंपनी में आप देख लेते हैं, दोस्तों, आप सेफ एंड सिक्योर्ड हो उस कंपनी के अंदर। वाह। तो सर आपने तो एक सही कंपनी को चुनना लोगों को बता दी कि क्या क्या चीजों को देखना जरूरी है। सर जाते जाते लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आखिरी जो क्वेश्चन ये रहता है, और वो ये क्वेश्चन नहीं रहता है, हम ये चाहते हैं कि आप जो हमारे व्यूवर्स है, जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग से जो जुड़े हुए और जो नहीं जुड़े हुए, सारे लोगों को आप अपने तरफ से कोई एक मैसेज जरूर दें। थैंक यू सेव जी। दोस्तों देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सबको,
ये जीवन वापस मिलेगा कि नहीं, इसी को गारंटी नहीं है आपके पास। इस जीवन में ऐसा कुछ करके जाओ जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे लोग। पैसा भी, इज्जत भी, और सबसे बड़ी चीज, लोगों का भला। आज हम हर शहर में, हर राज्य में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उन्होंने लोगों का भला किया है। अपना पेट तो जानवर ही पाल लेता है, बट हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है। अगर इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है, तो अपने पेट के साथ साथ हमें लोगों के पेट का भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत लोगों का भी अच्छे। भला करना चाहिए। अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं एक ही बात कहूंगा, दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, नेगेटिव चर्चा की, ये तब तक ही रहेगी दोस्तों जब तक आप इसके नॉलेज से अपडेट नहीं रहेंगे। आज की डेट में आपके पास गूगल है, गूगल में आप जाके सर्च कीजिए, सोचिएगा, समय निकाल करके गूगल में सर्च कीजिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपको 1000 साल तक याद रहना है तो उसके लिए आपको 1000 साल की जिंदगी की जरूरत नहीं है। अपनी एक जिंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरिए जिससे लोग आपको हजारों सालों तक याद रखें। सो दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट थे तरुण माहेश्वरी जी, जिन्होंने गुवाहाटी से अपनी बिजनेस की शुरुआत की और आज अपने साथ हजारों लाखों लोगों को इस सिस्टम में कामयाब पहुंचा रहे, कामयाब बना रहे, और खुद की जिंदगी के साथ लोगों की जिंदगी को भी बदल रहे, यानी कि इन्होंने भी अपने ड्रीम से लेकर के रियलिटी का सफर पूरा किया। सो दोस्तों, इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे नए नए हमारे इस तरह के गेस्ट से जिन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया, और आपको उनकी कहानी लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। विश्व। थैंक यू सर।